औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू बुखारे का ऐसा शरबत जिसको आप 6 से 7 महीने तक कर अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने अपने पास वीडियो ये सेव कर लेनी है। तो आपने काम एक करना है, अगर चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इस जूस को बनाने के लिए आपको चीज़ें दिखाता जाऊं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट कर लेना है अपने पास। तकरीबन 500 ग्राम हमारे पास आलू बुखारा है हमारे पास। तो जो लाल से थोड़ा सा डार्क होता है, हमने वो वाला आलू बुखारा लेना है क्योंकि इसका मौसम है आजकल। तो मीठे वाला हमने आलू बुखारा लेना है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कलवंजी इसमें हमने ऐड करनी है थोड़ी सी। और मैं आपको दिखा दूं कि गुड़ चाहिए। गुड़ नहीं है तो हमारे पास शक्कर है, तो वो शक्कर आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। 1 बाउल शक्कर का। 2 अदद इसमें लेमन शामिल करने हैं हमने। उसके बाद काला नमक है इसमें शामिल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक दो चीज़ें और हैं, हमने वो भी इसमें ऐड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अब। बड़ी वाली कढ़ाई रखेंगे अपने पास। तकरीबन 500 ग्राम इसमें हम आलू बुखारा शामिल करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर लेना है इसमें। उसके बाद इसको गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। पानी बस हमने इतना रखना है, जो आलू बुखारा इसमें हमने शामिल किया ना, ये पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तकरीबन इसे 1/2 इंच पानी इसके ऊपर होना चाहिए। तो अब इसके नीचे हम आग लगा देते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पानी हमारा हल्का हल्का से ये गर्म हो गया है, यानी कि इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन। तो क्योंकि हमने इन आलू बुखारों को पहले तो स्टीम करनी, ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट का इसको स्टीम दे देते हैं अब। अच्छा, तकरीबन 10 मिनट का हमने इसको स्टीम दे दिया है। तो आपको मैं दिखा दूँ इसकी शक्ल। ये देखें, जो आलू बुखारे के ऊपर स्किन है वो अलग होना स्टार्ट हो गई, यानी कि इसकी ये निशानी होती है, ये अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया अब। तो अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, अगला जो तरीकाकार है ना, ये अच्छी तरह से आलू बुखारा सॉफ्ट हो गया। हमने इनको अब मैश कर लेना है इस तरह से। इससे इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो अलग हो जाएंगी। और इसका जो फ्लेवर होता है छिलके का, और अंदर इसका जो गुद्दा होता है, वो भी उसका भी बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। इन तमाम चीज़ों का जायका बन के तो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा। तो आप मेहमानों को पिलाएंगे तो मेहमान भी राज़ी हो जाएंगे, अगर खुद पियेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अच्छा जी, अच्छी तरह आलू बुखारे को मैश कर लिया हमने। अब जो अगला स्टेप हमारा है, मैं आपको दिखा दूं कि 3 चम्मच हमारे पास सौंफ है। तो सौंफ इसमें शामिल करेंगे। अब जो शक्कर हमारे पास है ना, 1 बाउल, अगर आप वजन के लिहाज से देखेंगे तो तकरीबन 100 ग्राम ये शक्कर है। तो इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें हमने शामिल कर देना है आधा चम्मच कलवंजी। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस आधा चम्मच इसमें कलवंजी। अब हमने इन तमाम चीज़ों को 10 मिनट तक पकाते रहना। अच्छी तरह जो चीज़ें हमने डाली, इनकी खुशबू और इनका फ्लेवर अच्छी तरह से इनमें जज़ब हो जाए। अच्छे तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पका लिया पानी में। और जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घुल मिल गई। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत प्यारा हो गया है। तो अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप मीठा और शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप शुगर की मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। अब हमने इसको स्टेन करना है। स्टेन करने से पहले इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लेते, ताकि हल्का हल्का इसको गाढ़ापन में ये तब्दील हो जाए। तो थोड़ा सा और पका लेते हैं इस पानी को। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट हमने इस पानी को पकाया। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ापन आ गया है।
अब इसके नीचे से हमने चूल्हा बंद कर दिया, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसको स्टेन करेंगे, तो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा जी, अगला काम हमने ये करना है कि एक बड़ा सा बाउल अपने पास रख लेना है। जब तक कि हमारा शरबत ठंडा हो रहा है, तो एक इस तरह की जाली होनी चाहिए हमारे पास इसको स्टेन करने के लिए। तो अभी मैं स्टेन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इसमें चम्मच हिलाते रहना और ये जूस हमारा अलग होता जाएगा। इस तरह से इसकी कंडीशन होगी, तो मैं सारा स्टेन करके आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी, कुछ इस तरह से शरबत हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें से गूदा वगैरह निकला, जो उसमें हमने इसमें चीज़ें ऐड मसाले किए थे, इनको हम वेस्ट कर देंगे, इनकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं। तमाम जायका इसमें अब जज़ब हो गया। अच्छा, जितनी देर तक ये ठंडा हो रहा है, इसमें 1-2 और मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसमें अब शामिल करूँगा आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच इसमें शामिल करूँगा सफ़ेद नमक, 2 अदद लेमन जूस इसमें हमें शामिल करना है। अच्छा, चम्मच की मदद से हमने ये तीनों मसाले अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। तो ठंडा करने के बाद आप इसको बोतलों में भर के महीनों तक सेव करके रख सकते हैं अपने पास, फ्रिज या फ्रीज़र में शामिल। महीनों तक इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज या फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं, तो इसको कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा-सा इसको रूम टेम्परेचर आने के बाद आप बोतलों में भर के इसे रखें। अच्छा जी, शरबत को बनाने का तरीकाकार मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ी-सी बर्फ़ डालेंगे इसमें, थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे आधा गिलास यानी कि। अब जो शरबत हमने बनाया इसको ठंडा होने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम। कुछ इस तरह से आपने सर्व करना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक तो इसकी तासीर भी बहुत ठंडी हो जाती है इस तरह से। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।